तो जी, हर हर महादेव, वेलकम बैक। हमारी फाइनली ट्रिप कंप्लीट हो चुकी हुई है महाकुंभ की 3 नाइट्स 4 डेज, जिसमें मेरी 2 रातें ट्रेन में गुजरी हैं और एक रात मेरी गुजरी है उस पवित्र स्थान पे जहाँ से मैं होके आया हूँ, महाकुंभ प्रयागराज में। तो ये सारा सिस्टम बना हुआ है और कहानी बड़ी ज़बरदस्त है भाई। जब मैंने ये देखो, ये मेरी है जनरल कोच की टिकट, 280 रुपये की समथिंग पड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने एक्चुअली 8 तारीख को टिकट बुक की थी स्लीपर क्लास में नहीं, सॉरी, थर्ड एसी में, जो कि चंडीगढ़ से सीधा जानी थी प्रयागराज। उच्चहार एक्सप्रेस है, जिसको चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी बोला जाता है। डायरेक्ट अगर आप चंडीगढ़ से हो, पंजाब से हो या फिर दिल्ली से हो, तो आप ये डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के वहाँ प्रयागराज जा सकते हो। फिलहाल अभी बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, पर मैं अभी आ गया हूँ और मैंने टोटल 3100 रुपये में ये सारा सफ़र कंप्लीट किया। कैसे किया मैं बताता हूँ। देखो, मेरी जो टिकट थी वो कंफर्म नहीं हुई, तो मैं फटाफट सोचा कि क्या करूँ यार। मेरी और किस्मत देखो, वेटिंग 1 पर आकर मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई थी। वेटिंग लिस्ट 1 पर आकर, 1 पर ही मेरी सीट रुक गई। तो मैंने सोचा कि अब तो जाना है, चाहे भगवान जितना मर्जी मेरा टेस्ट ले, पर निकलना तो है भाई। 144 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है। मेरी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी मुश्किल से ये देख पाएंगी, और मुझे ये सौभाग्य हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो मैं क्यों ना देखूं। तो मैं चला गया, मैंने जनरल टिकट बुक की। जनरल टिकट बुक करके मैं गया ट्रेन पे चंडीगढ़, और वहाँ पहुँचा तो देखा, स्टेशन से मैंने ये जनरल टिकट ले ली थी, 5 मिनट में मिल गई थी। और देखा तो जो जनरल सीट थी ऑलरेडी फुल थी, और मेरे पास इतना बड़ा बैग, कैमरा, सब गैजेट्स, everything I hold on my bag, and it is around 25 kg one bag and 10 kg one bag। तो जनरल में ये सब सामान लेकर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैमरा था, ड्रोन था, एवरीथिंग आई एम कैरिंग इन माय बैग। तो मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या। तो मैं भाई चला गया स्लीपर क्लास में। ये मैंने स्लीपर की एक दोबारा से टिकट बनवाई टीटी से बोलकर, और इसने मेरे से 450 रुपये लिए, 450 रुपये लिए। और ये मुझे टिकट कॉस्ट पड़ गई अराउंड, मान के बैठो कि 800 रुपये के आसपास ये टिकट पड़ गई मेरे को। और मेरे को स्लीपर में ये मैं, पर सीट तभी भी नहीं मिली दोस्त, इतनी भीड़ थी। बट मैंने अपना बैग को बड़े आराम से एक सीट के नीचे रख दिया, और उसने मेरी वेटिंग की टिकट बनाई थी, और मैं आराम से जो सीट खाली मिलती तो वहाँ बैठ जाता था। जब वो वहाँ पर कोई पैसेंजर आ जाता तो मैं उठ जाता था। पर ये है कि नाइट को मैं आराम से सो गया था। एक बंदा बेचारा सज्जन मित्र आया, उसने मेरे को जगाया नहीं, उसकी बेचारे की सीट थी, बट वो ठंड का मौसम था तो वो दोनों इकट्ठे सो गए। और मेरे को उन्होंने ऊपर, मैंने मतलब सबसे ऊपर वाले जो सीट होती है उस पर मैं सोया था, और मैं आराम से सोया और 4 बजे उठा। उठ के थोड़ी गाड़ी लेट चल रही थी, 2 घंटे लेट हुई, और मैं आराम से शाम तक नहीं, दोपहर तक 11-12 के आसपास मैं प्रयागराज उतर गया। उतरते ही मेरे को उसी ट्रेन के डिब्बे में एक पंडित जी से मुलाकात होगी। उन्होंने मेरे रहने का जो भी है, आप लास्ट वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। उनके साथ ही मैं चला गया उनके कुटिया में, जहाँ पर उनका सारा कुछ चल रहा है। और ऐसे ही आप ढूंढ सकते हो किसी भी आप बाबा से, या फिर पूछ के आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हो, अगर आपको फ्री में रहना है तो। मैं उनके साथ वहाँ चला गया। और दोस्त पहले ही बता देता हूँ, पैदल बहुत चलना पड़ेगा आपको डेली, कम से कम आप ये मान लो 5 से 10 किलोमीटर नॉर्मल है। हम भी चलते गए, क्योंकि वहाँ का जो सेक्टर वाइज आपके जो बने हुए हैं, या फिर संगम का एरिया जो बना हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है स्टेशन से। और कोई भी ऑटो रिक्शा वगैरह वहाँ नहीं जा रही, पहले से ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी लगा दी गई हैं। 40,000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स वहाँ पर लगी हुई हैं आपकी हेल्प के लिए। बट वहाँ पर आपको चलना ही पड़ेगा, और कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम सीधा अपने टेंट पर आए। हमको वहाँ पर टेंट में पहुँचते पहुँचते हमको 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि वो भी पंडित जी चहार से चढ़े थे, और उनको भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। और वहाँ से जब हम उनके जो मेन उनके बड़े पंडित जी थे, वो उनको रिसीव किए, और हम वहाँ पर टेंट पे गए। और टेंट पे जाते ही हमने वहाँ, तो मैं सो गया था भाई, सही बताऊँ। मैं जाते ही लेट गया, अपना स्लीपिंग बैग निकाला, सो गया। और मैं वहाँ से उठा 9 बजे के आसपास। 9 बजे उठने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब चला जाए, मार्केट घूमा जाओ। भाई साहब, जो एक्सपेक्टेशन मैंने कभी सोच नहीं रखी थी, वो एक्सपेक्टेशन मेरे को मिली। सारी दुकानें खुली हुई, और सारी एमआरपी पर ही मिल रही हैं, कोई डबल प्राइस नहीं है। जैसे आप सोचते हो कि मेले लग रहे हैं तो भाई दुगने तिगने रेट पे बेचा जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
इवन वहाँ पर सब्जी की दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहाँ आपको राशन की दुकानें मिलेंगी। भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, इतने कम टाइम में इतनी बड़े बड़े रेस्टोरेंट दुकानें कैसे बन चुकी हैं भाई। इतने बेस्ट रेस्टोरेंट मैंने देखे, रत्ना का रेस्टोरेंट देखा मैंने, हल्दीराम का रेस्टोरेंट देखा, इस्कॉन वालों का रेस्टोरेंट देखा, इतने प्रॉपर तरीके से बन चुका है। वो चीज़ तो आप भूल जाओ कि आपको वहाँ खाने रहने की दिक्कत आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। बस भीड़ बहुत है और वहाँ में आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैंने कम से कम 11 बजे तक घूमा फिरा, वहाँ के फूड्स ट्राई किए, दूध वगैरह लिया पिया, खाना वगैरह खाया और फिर वापस कुटिया में आ गए, क्योंकि अगले दिन थी 13 तारीख, जो कि पहला ही शाही स्नान था 13 का, जो मस्या की वो समथिंग उनकी थी, जिसे फुल मून, जिसे वुल्फ का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, रात मानी जाती है, तो वो चीज़ था और मेरे को उसी को स्नान करना था। एंड देन हम सुबह उठ गए 5 बजे के आसपास और 6 बजे सीधा गंगा मैया के किनारे चले गए। हम संगम में नहीं गए थे, हम संगम के पहले ही हमने स्नान किया था। तो आप गंगा जी के कहीं भी आके स्नान कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि संगम जाकर आप स्नान करोगे तो आपके अंदर शुद्धि होगी, मन के अंदर श्रद्धा हो। आप यहाँ पे पहुँच गए, वही बड़ी बात है। और दूसरी बात, हमने स्नान किया सुबह करके, फिर हम फटाफट, ठंड बहुत थी भाई, ठंडा पानी इतना ज़्यादा था पूछो मत। बस लास्ट वीडियो देख लेना, रील देख लेना, आप समझ जाओगे। और फिर हम वापस आए अपने कुटिया में, टेंट में। और फटाफट मैं टेंट में आकर फिर कपड़े पहन कर और 1 घंटा आराम किया, और आराम करने के बाद मैंने सोचा चलिए अब संगम जाया जाए। और हम दोबारा, मैं अकेले फिर दोबारा संगम क्यों निकल, क्योंकि पंडित जी ने तो वहाँ पर रहना ही था 10-15 दिन। बट मेरे को, मैंने सोचा था कि चलो अब होने से क्या है, घूमते, तो मैं घूमते घूमते, आप जब संगम की ओर जाओगे ना दोस्तों, तो आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलो बता देता हूँ, नागा साधु मिलेंगे, बहुत ऐसी चीज़ें चमत्कारी आपको मिलेंगी जो आप बिलीव नहीं कर सकते। और जैसे जैसे आप संगम पास जाते जाओगे वैसे वैसे आपको भीड़ ज़्यादा मिलती जाएगी। इवन आपको वहाँ पर सारी मीडिया मिलेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप ही सेलिब्रिटी हो, इस टाइप का आपका वहाँ पर सारा अरेंजमेंट मिलेगा। और फिर जब आप संगम के पास पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको मोस्टली आपको नागा साधु से सब मिलेंगे। और इवन वहाँ पर नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं, पर भीड़ बहुत मिलेगी। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उस जगह पे जाना अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सके, या फिर आप ऑफ सीजन में चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि शाही स्नान ही करना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 144वां पर्व आया, आप यहाँ पर पहुँच जाओ, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं संगम के पास गया और जाकर वहाँ से मैंने अपना गंगा जल भरा। गंगा जल भरने के बाद, वहाँ पर घूमने के बाद, नागा साधु से हम आशीर्वाद लेते लेते आते आते दोबारा हम अपने अड्डे पर 11 से 12 के बीच में आ गए थे। आने के बाद मैंने एक्चुअली उसी रात को मैंने एक टिकट बुक कर रखी थी। एक्चुअली मैंने टिकट 4 बुक कर रखी थी, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की। और मैंने सोचा था कि जिस हिसाब से माहौल रहेगा उस हिसाब से मैं रिटर्न करूँगा। और वो देखो, जाने की टिकट कंफर्म नहीं हुई, आने की टिकट सारी कंफर्म थी दोस्त। तो वही है, फिर मैं यहाँ से मैंने सोचा कि यार भीड़ बहुत बढ़ चुकी हुई है। कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति को और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी, क्योंकि वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा पर्व है भाई। पूरे नॉर्थ में मकर संक्रांति को ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। बट मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कल रुक गया और मेरे को वापसी जाने के लिए ना सुविधा मिली तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ट्रेनें भी बीच में 2-4 रद्द हुई हैं। तो मैंने फिर सोचा कि अभी समय है, मेरी ट्रेन थी 2 बजे के आसपास, तो मैं फटाफट बैग पैक किया मैंने, क्योंकि मेरा भी प्लान दोबारा जाने का है दोस्त। तो मैं जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे अब आइडिया हो चुका, और अगली बार मैं जाऊँगा तो पूरे सही तरीके से जाऊँगा, क्योंकि इस बार मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था। और एक टिप देना चाहूँगा, ज़्यादा सामान मत कैरी करना भाई। मेरी तरह मैंने तो टेंट कैरी कर लिया था, स्लीपिंग बैग कैरी कर लिया था, चूल्हा कैरी कर लिया था, बर्तन कैरी कर लिया था, खाना कैरी कर लिया था। मैंने सोचा अगर जगह ना मिले तो मैं वो अपनी तरफ से तंबू गाड़ के बम्बू करूँगा, बट जगह बहुत है, खाने पीने की सुविधाएं बहुत है। तो ये सब सामान जुटते, मैं तो कह रहा हूँ आप 4 कपड़े पहनो, एक लो ही लो, आ जाओ भाई, सब सुविधा मिल जाएगी, आप कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी नागा साधु के पास जाकर लेट जाना, हर हर बम बम बोले करते करते लेट जाओ, कोई नहीं बोलेगा, कोई आपको नहीं करेगा। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट स्टेशन पहुंचा, और जो डर था वही हुआ। स्टेशन में बहुत भीड़ थी भाई, इतनी भीड़। अभी 14 तारीख है नहीं, 13 तारीख की मकर संक्रांति का ही, 13 तारीख की लोहड़ी की दिन है, मकर संक्रांति अगला दिन, तो उसी दिन इतनी भीड़। और स्टेशन में आपको नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही आपको एक टेम्परेरी टाइप के शेडिंग बना रखी हुई, वहीं पर आपको रोक दिया जाएगा। रोकने के बाद वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, और गाड़ी भी लेट चल रही, मेरी गाड़ी 1 घंटा लेट थी। और मैं वहाँ पर अप्रोक्स 12:30 पहुँच गया था, और मुझे अप्रोक्स 3 घंटे वेट करना पड़ा। 3 घंटे नहीं, 2.5 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि 3 बजे हमको एंट्री मिली और 3 बजे ही ट्रेन खुली थी। तो 1 घंटा गाड़ी वैसे ही लेट थी, और 3 बजे हम अपने जाकर ट्रेन में बैठे,
इस बार हमारे थर्ड एसी थी, तो आराम से बैठ गए आराम से। और मैं दोस्तों एक और आपको लाइफ का अपना एक असूल बताता हूँ। मैं आज जो भी हूँ ना दोस्तों, वो सब प्रीमियम क्लास में ट्रैवल करने की बदौलत है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसा है तो पैसा बचाने के चक्कर में आप थर्ड क्लास या फिर ये मतलब कि जनरल में घूमो। बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने लिए अपने खर्चा करो। और थर्ड क्लास में सफ़र करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको आपके ही लाइक माइंडेड के पर्सन मिलते हैं और आपको बढ़िया नेटवर्किंग हो जाती है। ठीक है, आप मानोगे नहीं, मैं जब थर्ड केसी से वापस आया तो मेरी नेटवर्किंग भी हुई और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नए बिजनेस के लिए। तो हमेशा कोशिश करो आप उस लेवल पे स्टक मत रहो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अफोर्ड करो, जितनी महंगी से महंगी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सको करो। बिकॉज ऑफ ऐसे नहीं बड़े लोग बनते हैं। आपको बड़े लोगों के बारे में जानना है, उनकी लाइफ के बारे में जानना है, तो ऐसे क्लास में सफ़र करना स्टार्ट कर दो। बाकी उसके बाद मैं आ गया और मेरा आगे प्लान है जाने का। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे साथ आप प्लान कर सको तो इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करो और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। जो मेरे को लगेगा ठीक पर्सन है मैं उसके साथ प्लान कर लूँगा जाने के लिए। और इस बार मैं जब जाऊँगा तो मौसम भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। इवन मेरे पास लिंक बन चुके हुए हैं ठहरने के वहाँ के, तो मुझे कोई चिंता नहीं है और आपको भी कोई चिंता नहीं करनी होगी अगर आप मेरे साथ जाओगे। बिकॉज ऑफ ऑलरेडी आई नो द लिंक आई ऑलरेडी हैव टू मेड। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। और अभी बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, डालनी है, हौली हौली वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय, बम बम भोले।